हेलो फ्रेंड्स, फिर हम आ गए हैं एक न्यू वीडियो के साथ। आज हम बात करेंगे एक ऐसी जंग के बारे में जो कि सारी दुनिया पे असर कर रही है, बल्कि पूरा मिडिल ईस्ट और ग्लोबल इकोनॉमी को इम्पैक्ट कर रही है। 2025 की ईरान इजराइल वॉर सिर्फ मिसाइल्स और एयर स्ट्राइक्स का एक्सचेंज नहीं था। इसके पीछे डेकेड्स पुरानी आइडियोलॉजी, न्यूक्लियर टेंशन और एक स्ट्रेटेजिक चोक पॉइंट छुपा है, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। चलिए इस इंपॉर्टेंट कहानी को समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, हम ये समझ लें कि इस वॉर को शुरू हुए पूरे 12 दिन हो चुके हैं और हर दिन ये वॉर बढ़ती ही जा रही है। इस वॉर को समझने के लिए इस वॉर की हिस्ट्री जानना बहुत जरूरी है। 1948 से 1979 तक एक ऐसा पीरियड था, आप यकीन नहीं मानेंगे, जिसमें ईरान और इजराइल के रिश्ते काफी हद तक अच्छे हुआ करते थे। जब इजराइल 1948 में बना तो ईरान पहले मुस्लिम मेजॉरिटी देशों में से था जिन्होंने इजराइल को डिफैक्टो रिकॉग्नाइज किया। डिफैक्टो रिकॉग्नाइज का मतलब होता है असलियत में मानना लेकिन ऑफिशियली नहीं कहना। इस तरह 1979 में इस्लामिक रेवोल्यूशन ने सब बदल दिया और ये सब आयतुल्लाह खुमैनी की लीडरशिप में हुआ। ईरान बन गया एक इस्लामिक रिपब्लिक जो एंटी वेस्ट और एंटी इजराइल आइडियोलॉजी पे खड़ा था। खुमैनी ने इजराइल को ज़ायनिस्ट रिजीम कहा और उसे इस्लाम का दुश्मन बताया। इजराइल को लिटिल सेटन और अमेरिका को ग्रेट सेटन के नाम से पुकारा गया। फिर इसके बाद से ईरान और इजराइल के रिलेशंस हमेशा टेंस रहे हैं और तब से इजराइल के खिलाफ उसका स्टांस होस्टाइल रहा। ईरान ने ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह और हमास को सपोर्ट किया, जिससे इजराइल ने डायरेक्टली थ्रेट माना और उनसे जंग छेड़ी। इजराइल का डर सिर्फ आइडियोलॉजिकल नहीं, वो ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को लेकर है। कई सालों से इजराइल वॉर्न करता आया था, अगर ईरान ने न्यूक्लियर थ्रेशोल्ड क्रॉस किया तो हम एक्शन लेंगे। फिर जिसकी टेंशन थी, इजराइल को जून 2025 में वही हुआ। इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स ने दिखाया कि ईरान क्रिटिकल यूरेनियम लेवल तक पहुंच गया था। इजराइल ने डिसाइड किया प्रीएम्प्टिव स्ट्राइक करेगा और न्यूक्लियर प्रोजेक्ट को रोकेगा, और क्या ही था, बस वॉर शुरू हो गया। इस साल 13 जून 2025 इजराइल ने ऑपरेशन राइजिंग लायन लॉन्च किया। तेहरान, नातांज और इस्फहान जैसे एरियाज पे स्ट्राइक्स हुए, मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स टारगेट किए गए। ईरान ने जवाब दिया बैलिस्टिक मिसाइल्स और ड्रोन्स के जरिए। ईरान ने इतने मिसाइल्स मारे जिससे इजराइल का आयरन डोम भी फेल हो गया और आसमान में कुछ इस तरह का मंजर दिखने लगा। तेल अवीव अच्छा खासा डैमेज हो गया, जैसे कि आप इस वीडियो में देख सकते हैं। और क्या ही था फ्रेंड्स, इसके बाद वॉर रैपिडली एस्केलेट हुआ। इस अटैक में कुछ सिविलियंस भी इंजर्ड हुए। ईरान के मिलिट्री चीफ ने वार्निंग दी, अगर हम पर फिर से अटैक हुआ तो हम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद कर देंगे। ये वही वाटरवे है जहां से दुनिया का 20% ऑयल गुजारता है। आखिर ये स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है क्या और इसका इम्पैक्ट ग्लोबली कैसे असर करेगा? फ्रेंड्स, क्या आपको पता है दुनिया का सबसे इंपॉर्टेंट ऑयल चोक पॉइंट है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। ये नैरो सी रूट सिर्फ 33 किलोमीटर छोटा है, लेकिन इससे हर दिन लगभग 20 मिलियन बैरल्स ऑयल पास करता है, जो दुनिया के ऑयल सप्लाई का 20% है। सऊदी अरेबिया, यूएई, कुवैत, कतर, सबका ऑयल एक्सपोर्ट इसी रूट से होता है। अगर ये स्ट्रेट बंद होती है तो ग्लोबल ऑयल मार्केट हिल जाता है। ईरान ने कई बार इस स्ट्रेट को बंद करने की धमकी दी है। जून 2025 में भी जब यूएस ने ईरान के न्यूक्लियर साइट्स पे स्ट्राइक किया, ईरान ने कहा हॉर्मुज बंद होगा तो दुनिया देख लेगी रिजल्ट। इस थ्रेट के बाद ऑयल प्राइसेस $70 से ऊपर जाके 120 और 130 पर बैरल तक पहुंच गए। पर सच यह भी है, अगर ईरान स्ट्रेट बंद करता है तो अपना ही ऑयल एक्सपोर्ट भी बंद करेगा। एक्सपर्ट्स कहते हैं ये इकोनॉमिक सुइसाइड होगा, लेकिन सिंबॉलिक क्लोजर या हरेसमेंट जरूर पॉसिबल है। ईरान के पास माइंस, स्पीड बोट्स और ड्रोन्स है जिससे वो शिप्स को डिले, डैमेज या इंटिमिडेट कर सकता है। अगर हम देखें अभी का हाल इन देशों का, यानी इनकी करंट सिचुएशन को समझते हैं, 24 जून को सीजफायर अनाउंस हुआ। कैजुअलिटीज ईरान में 600 से ज्यादा और इजराइल में 56 से ज्यादा डेथ्स रिपोर्ट हुई। इंफ्रास्ट्रक्चर डैमेज हुआ, इवन गवर्नमेंट बिल्डिंग्स भी तबाह हो गए और ऑयल सप्लाई पर ग्लोबल टेंशन बढ़ गए। ईरान ने IAEA इंस्पेक्शंस रोक दिए हैं। न्यूक्लियर साइट्स अब सीक्रेट हो चुकी हैं और ईरान NPT ट्रीटी से निकालने का सोच रहा है, जिसका मतलब है ओपनली न्यूक्लियर बॉम्ब बना सकता है। दोस्तों,
स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज कोई आम समुंदर नहीं, ये दुनिया का एनर्जी लाइफलाइन है। अगर ईरान ने इसे बंद किया तो ऑयल प्राइसेस एक्सप्लोड करेंगे और सबसे बड़ा झटका होगा इंडिया, चाइना और जापान को। अगर आपको ये वीडियो इंसाइटफुल लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट में बताएं क्या स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज ग्लोबल पीस का प्रेशर पॉइंट बन चुका है, और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम आप तक और ऐसे ग्राउंडेड इंफॉर्मेटिव वीडियोस ला सकें। शुक्रिया और मिलते हैं अगले वीडियो में।